प्रॉब्लम होती है? नफीस रोड को देखिए, नफीस रोड पे 2-3 हमारे वो हैं पोलिंग स्टेशन है। जी। नफीस रोड का टेंडर हुआ है, नफीस रोड की लाइन भी मुझे डालनी है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है वो। उसकी वजह से जो है सर सैयद रोड पे पानी भरता है, कई जगह पर पानी भरता है। लेकिन उसको मैं इलेक्शन के बाद सीवर डालूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा है वो 800 मीटर है। सफाई का निज़ाम कंटिन्यू रखेंगे, ट्रैफिक का निज़ाम कंटिन्यू रखेंगे। अब बिजली के बिल की वजह से, जो मीटर की वजह से लोग परेशान थे, वो लग रहे हैं। अभी तक 84 10 तारीख से लेकर के 20 तक जो अप्लाई किए थे, 84 मीटर्स लगा चुके हैं अब तक ये। लग चुकी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रूट। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमानतुल्लाह खान का ऑफिस में, और जैसा कि आप लोग जानते ही है कि बटवा हाउस के अंदर, ओखला के अंदर तमाम समस्याएं हैं। दिन ब दिन कुछ ना कुछ समस्याएं जो निकलती रहती हैं। हमारे साथ यहाँ पर विधायक जी मौजूद है और उनसे हम कुछ सवाल करेंगे, चाहे आम जनता के हो, चाहे ओखला के मुद्दे को लेकर हो। बातचीत करेंगे और ये समस्याओं का हल कब तक होगा, इसी बारे में हम बातचीत करेंगे। माँओं बहनों से, ओखला की जो भी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप भरोसा करें। हमने अगर वादा किया है कि हम 2100 रुपये आपके अकाउंट में देंगे, तो हम देंगे। आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। हमारे लोग जो है पर्सनल लोग बैठे हैं, यकीन करें। और हम लोग तो सिर्फ फ़ोन नंबर, OTP के लिए फ़ोन नंबर, फ़ोन पे फ़ोन कराते हैं और सिर्फ ID ले रहे हैं। बाकी ऐसी कोई चीज़ फ्रॉड वाली हमने कभी न की, ना हम करेंगे। आम आदमी पार्टी ने जो, अरविंद जी ने जो वादा किया, अभी तक जितने भी वादे किए पूरे किए। ये 2100 रुपये वाला वादा भी हम पूरा करेंगे। तो जिस तरीके से सर कहा जा रहा है कि फ़ोन नंबर लिया जा रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं, और कई महिलाओं के, 4-5 महिलाओं के अकाउंट से पैसा भी निकल गया है, सच है कि क्या है इसमें? ये सब बेकार की चीज़ें हैं। और मैं ओखला में रहता हूँ, सबके मेरे पास नंबर तो ऑलमोस्ट सबके हैं ही। और नंबर लेना कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद तो उनका रजिस्ट्रेशन कराना है, OTP के ज़रिए रजिस्ट्रेशन कराना है। और ये जो प्रोपेगेंडा है, कांग्रेस और भाजपा मिलकर के प्रोपेगेंडा फैला रही हैं और ये इस काम को रोकना चाहते हैं। तो ये है कि भाई, मैं तो लोगों से यही मेरी अपील है कि आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और हम पर भरोसा रखें। हमने ना पहले गलत किया, ना आप करेंगे। जो हमने वादा किया उसको हम पूरा करेंगे। 2100 रुपये का वादा हमने किया है, वो पूरा करेंगे। 60 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए फ्री इलाज का हमने वादा किया है, हम उसको पूरा करेंगे। सर ये कब से स्टार्ट होने जा रहा है? ये तो फौरी तौर पे जैसे ही होगा, हम लोग इलेक्शन होने के बाद ऐसी सरकार हमारी बनेगी, 2100 रुपये हम जो है वो देना शुरू कर देंगे। सर, लोगों का सवाल ये भी है कि 21 रुपये आप कहाँ से देंगे इतने सारे लोगों को? ये तो सरकार का काम है ना जी। सरकार 77,000 करोड़ रुपया सरकार का बजट है, उसी में से देंगे। अलग से कहाँ से देंगे? और जो दूसरी जो जो सवाल कर रहे हैं, वो कहाँ से दे रहे हैं? महाराष्ट्र में कहाँ से दे रहे हैं? मध्य प्रदेश में कहाँ से दे रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कहाँ से दे रहे हैं? तो ये लोग दे सकते हैं, तो हम क्यों नहीं दे सकते? हम तो सब्सिडी दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं हम? पानी फ्री दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं हम? दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं हम? महिलाओं को बसों में सफ़र फ्री दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं हम? और हम तो वहीं से हम देंगे। और हम 24 घंटे जनता के बीच में मौजूद हैं। जनता के जो काम है हम वो सब कर रहे हैं। हम तो अपने काम भी कर रहे हैं। हम तो सफाई का हमारा काम नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे CM ने ड्यूटी दी है, जिम्मेदारी दी है, तो मैं तो वो भी कर रहा हूँ। ट्रैफिक पुलिस का काम ट्रैफिक खुलवाना है। जब मुझे महसूस हुआ कि ट्रैफिक जाम रहता है ओखला हेड पर, और पूरा बटला हाउस पूरा जंग रहता है, बटला हाउस चौक पर जंग रहता है, तो हम तो उसको भी खुलवाने का काम कर रहे हैं। और जब से बहुत बेहतर हुआ है। आज ये खड़े हुए हैं महबूब भाई, इन्होंने बेचारों की एक रिक्वेस्ट थी। मेरे बहुत करीबी वॉलंटियर्स हैं, पार्टी के से जुड़े हुए हैं, शादाब हैं, इधर खालिद भाई हैं। तो ये जो हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। अभी आज जसोला में हमने एक पानी का, सलमान चौक पे आपने बहुत बार वो दिखाया है, वो दिक्कत थी, तो हम सीवर का काम शुरू कर रहे हैं। आप बात करिए उनसे। बिल्कुल करेंगे। बस आगे मैं 1-2 सवाल और आपसे करना, जी। फिर उनसे भी करेंगे। कहा जा रहा है कि मतलब आपने जो है 10 सालों में अपना काम नहीं किया, आप सफाई क्यों करा रहे हैं? जो सवाल आ रहे हैं, आप सफाई क्यों करा रहे हैं? अब आप एक बात बताइए मुझे, सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? कौन सी? काउंसलर की। वो नहीं कर रहा तो हम तो करेंगे। कौन सा 10 साल में काम नहीं किया? हमने 10 साल में इतने बड़े बड़े काम किए हैं। हमारे यहाँ 17-18 स्कूल हैं, 18 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। स्कूल हमने सब बना दिए, सारे इलाके को सीवर से जोड़ दिया हमने, सारे SPS बना दिए, पूरे इलाके में सड़कें बनाई हैं। ठीक है, ट्रैफिक जाम हमेशा रहता था, उससे निजात हमने दिलाई है। नाले बनाए हैं जगह जगह। हमने जो है 400 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर हमने रखे हैं। उसके अलावा हमने जो है पानी के लिए मेन लाइन, पानी की सारी लाइनें डाली हैं। मेन लाइन हम डालने जा रहे हैं, जो इस वक्त जो है उसके अंदर है। और ये जो शाही जामिया मेट्रो स्टेशन है, उसके नीचे जो है 4 फीट की हम मेन लाइन डाल रहे हैं। 3 UGR हम बना रहे हैं। एक जसोला के अंदर UGR बना रहे हैं। एक जो है हम यहाँ अबुल फजल में, शाहीन बाग अबुल फजल के लिए UGR बना रहे हैं। बटलाओ, जाकिर नगर, जोगाबाई उस वार्ड के लिए, क्योरी फॉर्म, ओखला, गफ़्फ़ार मंजिल, नूर नगर, हाजी कॉलोनी, उसके लिए अलग से एक UGR हम बना रहे हैं।
तो ये तो, और इधर जे कॉलोनी में हम एक एसपीएस बना रहे हैं, वहाँ हम एक यूजीआर बना रहे हैं। तो हमने तो पूरे ओखला को, अब ओखला की आबादी कितनी थी उस वक्त में, अगर ये लोग अगर अपनी जिम्मेदारी से काम किए होते, जब कहाँ था 24 घंटे यहाँ लाइट नहीं होती थी, उससे 10 गुना ज़्यादा आबादी होने के बाद जो आज 24 घंटे लाइट है। जो सीवर अभी हमारा एसपीएस तैयार नहीं हुआ था, उसके बाद भी हमने सीवर की डाली इसलिए डाली क्योंकि ये काम नहीं करते थे। ये तो सिर्फ जितना बरसाती है, जो इनके अपनी, जो हमने सीवर नहीं डाला, जो दिल्ली जल बोर्ड ने सीवर नहीं डाला, जो बरसाती है वो तो जिम्मेदारी एमसीडी की है सफाई करना, वो तो ये भी नहीं करते, हम भी वही करते हैं। अभी पूरे अबुल फजल में तो हमने कहीं सीवर नहीं डाला ना, शाहीन बाग में ज़रूर हम सीवर डाल रहे हैं, लेकिन अबुल फजल में तो कहीं सीवर नहीं डाला। हमने बटला हाउस, जो जिस सर सैयद रोड की ये बात कर रहे हैं, वहाँ तो अभी सीवर हमने नहीं डाला, वहाँ तो बरसात ही पड़ी हुई है। लेकिन हम तो भेदभाव ही नहीं करते ना, हम तो ये समझते हैं कि भाई हमारी जनता है और हमें जैसे भी करना हो, अपने पास से जो भी करना हो हम करते हैं। और सर, पूरे दिन बात ये आ रही है कि इलेक्शन के टाइम में इतनी तेजी दिखा रहे हैं, इलेक्शन की वजह से या पहले क्यों नहीं दिखाया आपने? ऐसा क्या इलेक्शन से पहले 24, आप मेरा देखो 10 साल का पूरा टाइम देखो, आप 10 साल में कोई दिन या तो मैं जेल में रहा तो एक अलग बात है, लेकिन उसके अलावा तो आप कोई भी मेरी पूरी फेसबुक देख लीजिए, 12 के 12 महीने हमने काम किया है। अगर कोई ये कहता है कि हम इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, मैं जब आया हूँ जेल से उस वक्त बहुत बुरे हालात थे, सड़कें टूटी हुई थी, नहीं बन पा रही थी, या काम रुका हुआ था, जो काम होना चाहिए था हमारी टीम नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनकी मुखालफत होती थी। सर उन्हें धमकाया जाता था हमारे अफसरों को, दूसरे नेताओं को। लेकिन अब जिस दिन से मैं आया हूँ उस दिन से आप देखो ना, 1.5 महीने में हमने पूरा नक्शा बदल के दिखा दिया, और देख लेगा आप 1 महीने के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हम 15 दिन, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 15 दिन में तमाम सड़कें हम बना देंगे, और ये तो चलता रहेगा। आप ऐसा तो है नहीं कि इलेक्शन के लिए, बहुत सारी ऐसी हैं जो नहीं बनी हैं वो बनाएंगे, बहुत ज़्यादा जगह पर सीवर अभी नहीं पड़ा है वो डालेंगे। तो ये तो एक काम है, रूटीन वर्क है, ये होगा, क्योंकि टेंडर सब हमने किए हुए हैं, और टेंडर तो पहले से हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि इलेक्शन से पहले मैंने टेंडर कराए, टेंडर तो पहले से किए हुए हैं, पहले से चल रहा है ये सब सीवर का काम। सीवर का काम तो पूरे अबुल शाहीन बाग में जो लेफ़्ट साइड का एरिया है, ई ब्लॉक है, ई ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, जी ब्लॉक है, ए ब्लॉक है, यहाँ तो हम सब कर चुके हैं। पूरा जाकिर नगर का पुराना है, पूरा बटला हाउस जोगाबाई का पूरा इलाका है, वहाँ तो हमने सब कर दिया है। आप देखो इसी के अंदर ओखला बिहार आता है, 100% सड़कें बना दी, वहाँ सीवर डाल दिया। जोहरी फॉर्म आता है, 100% सड़कें बना दी, सीवर डाल दिया। गफ्फार यही नून नगर आता है, तमाम जगहों पर सड़कें बना दी। यहीं पर हाजी कॉलोनी आता है, तमाम जगहों पर सड़कें बना दी। गफ्फार मंजिल, और उसके अलावा नून नगर है, जोहरी फॉर्म है, तो ये सब चीज़ें गफ्फार मंजिल में सिर्फ एक मेन रोड रह रही है और एक बाहर का रह रहा है, वो बना देंगे। तो आप इन एरिया को भी काउंट करो। जसोला है, तो जहाँ हमने काम किए हैं वो छोटा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा इलाका है जहाँ हमने काम किया। कुछ जगहें 10-5 गलियाँ हैं जिनको लेकर के इन लोगों ने इशू बनाया था, वो भी हमने सब बना दिया। अच्छा सर, ये बताइए, जो कुछ लोग कहा जा रहा है कि नाराज़ हैं, आप जैसे कि रोज़ मीटिंग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपको ओखला के विधानसभा के लोग नाराज़ हैं आपसे? भाई नाराज़ तो अपने ही होते हैं ना, कोई नाराज़ हम मना लेंगे। कोई काम को लेकर के अगर नाराज़ है तो उसकी जायज़ बात है। अगर किसी की सड़क नहीं बनी है या किसी का सीवर का पानी भरा हुआ है तो उसकी जायज़ बात है, उसको दूर करना मेरी जिम्मेदारी है। भाई तवक्को है ना, अब नाराज़ तो होना भी चाहिए उसे। जब नाराज़ नहीं होगा तो मैं कैसे पता लगेगा क्या मुझे। कहेंगे ओखला की आवाम से अपनी मैं जनता? ओखला की आवाम से यही कि जिस तरह से आपने भरोसा किया है हम पर, आप करिए। आज आपको हम 24 घंटे लाइट दे रहे हैं, आप स्कूल दे रहे हैं, हम आप महिलाओं को 2100 रुपया देंगे, बुज़ुर्गों का फ्री इलाज देंगे। अपोलो जैसे हॉस्पिटल के अंदर हमने इलाज कराया है, हमने मोहल्ला क्लिनिक में आपको दवाइयाँ मिल रही हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री है, ठीक है, पानी मुफ्त है। पानी जहाँ नहीं है वहाँ हम पानी की लाइनें हमने डाल दी हैं, आप देखिएगा 1 साल के अंदर वहाँ भी सब जगह आ जाएगा। तो जैसे ट्रैफिक जाम की एक बड़ी समस्या थी, उसको भी हमने हल किया है अपने वॉलंटियर्स लगा करके। अब बताइए ट्रैफिक हाँ, की प्रॉब्लम किसकी है? तब ट्रैफिक की जिम्मेदारी तो ट्रैफिक पुलिस की है, लेकिन अगर वो नहीं आया तो मैंने किया। और ये भरोसा रखिए, इलेक्शन के लिए नहीं मैं कर रहा हूँ, ये मेरी ड्यूटी है, लोग जिम्मेदारी कह है। रहे हैं कि वो ट्रैफिक वाला मसला इलेक्शन के बाद और हमेशा ऐसे ही रहेगा। कंटिन्यू रखेंगे उसको, सफाई का निज़ाम कंटिन्यू रखेंगे, ट्रैफिक का निज़ाम कंटिन्यू रखेंगे। अब बिजली के बिल की वजह से, जो मीटर की वजह से लोग परेशान थे, वो लग रहे हैं। अभी तक 84 10 तारीख से लेकर के 20 तक जो अप्लाई किए थे, 84 मीटर्स लगा चुके हैं अब तक ये। लग चुके हैं। हाँ 84 लग चुके हैं, मेरे पास वो लिस्ट है। मैं कोई कहेगा तो मैं उसको जारी कर दूंगा। अच्छा माना सर, एक सवाल और बार बार जब हम इंटरव्यू करते हैं विपक्ष वाले उठाते हैं कि आपने जो स्कूल की दीवार है वो थोड़ा छोटा कर दिया स्कूल, वो रोड क्यों चौड़ा किया आपने? ये लोग पूछते हैं वो लोग। कौन सा स्कूल छोटा कर दिया, कौन सा स्कूल, कौन सा रोड चौड़ा कर दिया? जो सवाल आता है तो इसलिए आप थोड़े कौन से लोग हैं वो, मुझे तो मालूम नहीं। कि वो मैं- स्कूल आपके छोटा करके opponents बैठ ही गए। होंगे, आपके आज opponents। अब कोई स्कूल छोटा नहीं हुआ, छोटे होते हैं कहीं स्कूल, सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन में बना हुआ है, ये सब अच्छा सर, बेकार। आपने ओखला हेड का कूड़ेदान हटवाया लेकिन वहाँ फिर भी कूड़ा है, तो कैसे हटेगा? उस तो पर ये आप तो क्यों साहब जुर्माना? वो जो दानिश साहब हैं, वो जो उनकी अहलिया है नाजिया दानिश, वहाँ वो डंपिंग यार्ड नहीं है, और वहाँ मैंने फुटपाथ भी बना दिया। अब मैं उसको आजकल मैं उसको सड़क को पूरा ठीक से करूँगा, अच्छे से बनाऊँगा उसको चौड़ा करके। तो कम से कम उनसे यही कहो कि भाई अपना ही, आप कम से कम देखो, आप सुनो, आप लोकल मीडिया हो, हमसे आप सवाल करते हो, हम उसका जवाब देते हैं, हम काम भी करते हैं, जो हम आप बताते हो हम वहाँ पहुँच भी जाते हैं।
आप इनसे पूछो कि इस वार्ड में, शाहीन बाग वार्ड में 106 सफाई कर्मचारी है, कहाँ हैं, उनकी बीट कहाँ है, वो बीट जारी करे। दूसरा वहाँ 128 हैं जाकिर नगर में, वो कहाँ हैं? यहाँ 250 हैं सरिता विहार में, कहाँ हैं? मदनपुर खादर में 156 हैं, कहाँ हैं? वो शायद जे कॉलोनी में 100, जे कॉलोनी में 86 हैं। तो इनसे ये भी पूछो, आप ये अरीबा खान से भी पूछो, नाजिया दानिश से भी पूछो कि जो सफाई कर्मचारी हैं, जब तुम एमसीडी के पार्षद हो, सफाई कर्मचारी कहाँ हैं, उनकी बीट कहाँ है? बीट तो बता दे वो, हर किसी की ड्यूटी होती है ना, बीट होती है कि इसको ये गली साफ़ करनी है, तो ये 106 की अरीबा बता दे और वो 128 की बता दे नाजिया दानिश। अरीबा खान का कहना है कि हमारा काम है, विधायक जी क्यों कर रहे हैं? भाई साहब काम तो सबके हैं, वो अपना काम नहीं करेंगी तो भाई मैं सफाई ना करूँ, मैं गलत काम कर रहा हूँ? मैं तो, मेरी जिम्मेदारी है सफाई करना, अच्छा मैं सफाई ना करूँ, इलाका गंदा रहने दूँ? अगर डंपिंग यार्ड था ओखला हेड का, कि पूरा नाले साफ रहे, अब साफ दिख रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना इलाका, सब तारीफ कर रहे हैं लोग कि अच्छा लग रहा है। सर आने वाले टाइम पे ओखला का कूड़ा हट जाएगा या परमानेंट हट गया है वो, और वो अगर होगा तो हमने कंप्लेन थाने में दी हुई है, वो हटेगा 100%। मैं अभी उसमें सड़क बनाऊंगा, फिर मैं एक बार साफ़ करके, लोग डाल नहीं रहे हैं, वैसे ही रिक्शे वाले या पलट जाते हैं, लेकिन वो डंपिंग यार्ड नहीं है, अब वहाँ नहीं आ रहा है कूड़ा, नहीं आ रहा वहाँ पर, वो है भी नहीं वो। सर आखिरी सवाल, आप कैसे देखते हैं कांग्रेस को या एमआईएम को अपने मुकाबले में? देखिए यहाँ तो इलेक्शन दिल्ली में बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है, और ओखला में भी बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है। बस मैं तो ये कहूँगा कि वोट तकसीम नहीं होने चाहिए, जहाँ जहाँ वोट तकसीम हुए वहाँ बीजेपी को फ़ायदा हुआ है, तो अगर यहाँ भी वोट तकसीम हो गए तो बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं जहाँ वोट तकसीम होता है। तो लोगों से यही अपील है कि अपने वोट को तकसीम ना करें, हमने काम किया है, हम पर भरोसा रखें, शिकवे शिकायत हैं हमसे रखें, हम उसको दूर करेंगे इंशाल्लाह। काम अगर किसी का रुका हुआ है, हम ही ने किया है, हम ही उसको पूरा करेंगे और कर भी रहे हैं। अब आप सब लोग देख भी रहे हैं कि 24 घंटे जब से मैं आया हूँ, मेरी पूरी टीम, पूरे लोग, सारे लोग खड़े होकर के सड़कों पर काम करा रहे हैं। आखिर में मेरा एक सवाल रहेगा, जहाँ से हमने शुरू किया था 2100 रुपये से लेकर, हमारे चैनल के माध्यम से जो महिला देखेंगी उनको पूरा भरोसा आप देंगे कि उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा? अरे फ्रॉड कैसे होगा, हम तो दे रहे हैं, हमने कोई फ्रॉड किया ही नहीं है आज तक, ये भी फ्रॉड नहीं होगा, 100% श्योर है। आप मुझे आकर पकड़ लें, वो अगर किसी को ये लगता है कि उनके साथ फ्रॉड होगा तो मुझे आकर पकड़ लें, मैं आप ही के बीच का हूँ, आप ही का हूँ। तो अरविंद जी पर भरोसा रखें, अरविंद केजरीवाल ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उन्हें शर्मिंदगी हो, वो उन्होंने वादा किया है उसको वो पूरा 100% पूरा करेंगे। बस आप तो रजिस्ट्रेशन कराएं। तो सर स्टॉल क्यों हटा दिए गए? पुलिस ने हटाएं, एलजी साहब हटा रहे हैं, पुलिस हटा रहे हैं स्टॉल, तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं पुलिस वाले, पुलिस उनके इशारे पर काम कर रही है। मतलब वो नहीं चाह रहे कि महिला, बिल्कुल। सर उधर बीजेपी वाले तो पैसे बंटवा रहे हैं, 15-15 ये तो, रुपए दे रहे हैं। अब ये तो, अब भाई वो तो सब कुछ कर सकते हैं ना, सब कुछ तो उन्हीं के पास है, सारी एजेंसी उनके पास है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर बातचीत कर लेंगे। महमूद साहब क्या कहना चाह रहे हैं? आज विधायक जी ने उद्घाटन करा जसोला में सीवर लाइन का, बहुत बड़ी समस्या थी, वो कुछ ही पलों में, मतलब 2-4 दिन में ही टेंडर करके और सॉल्व कर दी। जो दरमन लो हमारी नाराज़गी, हमारी खुद भी थी काम को लेकर नाराज़गी, काम खत्म तो हमारी नाराज़गी भी खत्म। आप नाराज थे? हमने हाँ, वो काम की नहीं, हल्की फुल्की नाराज़गी थी, तो वो काम आज विधायक जी ने करा दिया। अब नाराजगी नहीं है? अब कोई नाराज़गी नहीं है। क्या हुआ है वहाँ पर? सीवर भरता था या उद्घाटन सीवर- किस चीज़ का हुआ है? सीवर लाइन चौक थी, वो गलत पड़ी हुई थी, वो अब सही है, अब सही हो जाएगी, अब विधायक जी करा रहे हैं, उससे सही हो जाएगी। शताब भाई आप एक मिनट बनाइए, विधायक जी के पास काफ़ी सवाल जवाब आपसे भी है। आप काफ़ी नाराज थे, सुनाए विधायक जी से किसी टाइम को लेकर, क्यों नाराज थे? नहीं, नाराज़गी किसी नहीं, काम को लेकर के नाराज़गी रहती है। वो हम बहुत पुराने वॉलंटियर हैं आम आदमी पार्टी के, थोड़े बहुत ये और भाई हैं। ये दोस्त है मेरा बचपन का, ये नाराज़ नहीं हो सकता, ये तो चलता हाँ, है, तो थोड़ी दोस्त बहुत का तो हक नाराज़गी भी होती बनता है ना। अब यही था, देखिए सलमान चौक पे पानी भरता था, वहाँ लोग क्योंकि ये जिम्मेदार हैं, तो वहाँ लोग थे, जैसे अब ये हाजी कॉलोनी है, हाजी कॉलोनी का वो पीछे से जो वो वाला रोड आ रहा था, उसके लिए लोग नाराज़ थे, तो ये हमसे कहता था, तो वो बनवा दिया हमने। तो शादाब हो या जो हो, हमारे वॉलंटियर से लोग इनको पकड़ते हैं, तो ये क्योंकि मैं था नहीं, परेशान था, तो इनको लोग पकड़ते हैं, जवाबदेही इन बेचारों की बनती है। तो इनका जाहिर सी बात है, मेरे साथी हैं ये, तो जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं पूरा कर रहा हूँ, और अब शादाब भाई है, मेरा दोस्त है, साथ है मेरे पूरी तरह। खुश हैं अब आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। कितने आपकी बार से आप वोट दिलवाएंगे विधायक जी को? आपको पहले भी इंटरव्यू आपने लिया था, तो मैंने क्या जवाब दिया था? मैंने ये जवाब दिया था ना कि विधायक अमानतुल्लाह बनेंगे, जब जेल में थे तो आपने लिया था, आपने उसको चलाया भी था। ये तो आप वही समझ लीजिए, जब साथ में हैं तो साथ में खड़े हुए, जिस साथ खड़े हैं तो खड़े। अच्छा, विधायक जी अगर दोबारा से बनते हैं, आप चाह भी रहे हैं, ज़्यादातर लोग चाह भी रहे हैं, तो कितना मतलब लोगों को सुकून रहेगा, फ़ायदा रहेगा, क्या क्या फ़ायदा रहेगा विधायक जी? ये अभी भी फ़ायदा है नहीं, और बाद अब में भी फ़ायदा रहेगा। अगर मतलब मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, पानी देंगे बस। मतलब
देखिए पानी एक तो मसला जो सारी लाइन डल चुकी है, अब उसमें बस पानी देना है तो पानी दे देंगे। और जितने भी जो भी है, बाकी आम आदमी पार्टी तो आप जानते हैं सारे काम कर रही है हर जगह जा करके। पानी का तो सर आपने पहले भी वायदा किया था, लेकिन काफ़ी लेट हो गया। मेन लाइन डाले ना, हमें ही परेशान कर दिया इन्होंने, काम ही नहीं करने दिया। लेकिन अब मेन लाइन में जेल था, परेशान रखा, तो अब मेन लाइन डाल रहे हैं हम। तो मेन लाइन देखिए 100 करोड़ से ज़्यादा की लागत हम लोग लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पानी देने के लिए लगा रहे हैं। हम लोग कोई हवा में बात तो कर नहीं रहे हैं। जो मेन लाइन है जामिया मेट्रो स्टेशन के नीचे है, वो आप सब जानते हैं, देख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, हमारा कुछ छुपा नहीं है। SPS हमने बनाया धोबी घाट पे तो देखा, ओखला बिहार में बनाया तो देखा, जसोला में बनाया तो देखा, बटलाव उसको बड़ा किया, तो सब कुछ सामने है। हमने पूरे एरिया को सीवर्ड से जोड़ा, ये तो बड़ा डेवलपमेंट है। सर एक सड़क से लोग बहुत परेशान है, वो अगर बनवा देंगे। कौन सी वाली सड़क है साहब, बताओ आप? उसके लिए हम भी करेंगे। कौन सी वाली सड़क है मस्जिद से ओखला बिहार तक साहब? वो तो बन रही है आपकी, कब? एक हफ्ते में आपको बनी हुई मिलेगी। अच्छा। एक हफ्ते बाद आप मुझे मिठाई खिलाना। खालिद साहब से हमने पूछा था नफीस रोड के बारे में। नफीस रोड में भी प्रॉब्लम होती है। नफीस रोड को देखिए, नफीस रोड अभी नफीस रोड पे 2-3 हमारे वो हैं, पोलिंग स्टेशन है। नफीस रोड का टेंडर हुआ है। नफीस रोड की लाइन भी मुझे डालनी है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है वो। उसकी वजह से जो है सर सैयद रोड पे पानी भरता है, कई जगह पर पानी भरता है, लेकिन उसको मैं इलेक्शन के बाद सीवर डालूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा है वो 800 मीटर है। तो मेरा वो टेंडर हुआ है, वो इलेक्शन जैसे ही इलेक्शन होगा, अभी हम उसको ठीक करा रहे हैं, सफाई करा के उसको रिपेयर हम कर देंगे, ऐसा कर देंगे बेहतरीन, जैसा नया जैसा कर देंगे उसे हम। लेकिन उसकी जो सीवर डालना है, सीवर में इलेक्शन के फ़ौरन बाद शुरू करूँगा। सर आम जनता का कहना है कि वहाँ पर अभी नाला बना हुआ है जिसकी वजह से पानी नहीं भरता, मतलब रोड पे। और अगर इससे पहले जब सीवर था उसमें तो वो पानी भरता वो सीवर नहीं था, सीवर तो पहली बार पड़ रहा है ना। अच्छा। सीवर तो था ही नहीं, वो तो बरसाती थी, जमुना में जाता था। अब तो सारा SPS में आएगा ना। देखो आप, SPS में अभी जुड़ा नहीं है, अभी तो हम पंपों पर चला रहे हैं। भाई देखो वहाँ हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे कि वहाँ हमें सीवर SPS तैयार नहीं था हमारा, लेकिन हमें क्योंकि पंपों पर चलाया जा रहा है, वहाँ बहुत बुरी हालत थी, लोग बल्लियाँ गाड़ के रहते थे। पुराने वक्त को आप देखिए, याद करके देखिए आप, पूरे इलाके में सिर्फ पानी, सीवर टूटा हुआ, गलियाँ भरी हुई, ये सब रहती थी, गड्ढों गड्ढों घुटनों घुटनों पानी रहता था उस वक्त को आप याद करके देखिए ना। तभी तो मैंने वो पंप के बगैर भी डाला। सर एक और सवाल है सर, यहाँ जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है, पूछते हैं लोग। मैं जच्चा बच्चा केंद्र बनाना चाहता था 88 बेड का, ये जो हमारी वो है, तो मुझे DDA ने जगह नहीं दी वहाँ। DDA ने ये कह करके ये ओजोन में है और जगह नहीं दी, लेकिन कोशिश करूँगा मैं 100%। 326 बेड का अस्पताल तो बना ही दिया आपने सरिता बिहार में, लेकिन जच्चा बच्चा बनाएंगे, ज़रूरत है। तैयार वो चालू हुआ अभी नहीं हुआ है। हो जाएगा चालू, जब बन गया, कंप्लीट हो गया तो हो जाएगा चालू, किसी भी दिन हो जाएगा। सर कुछ और लोग जो नाराज है या कुछ आपकी पार्टी से टूट के चले भाई साहब मुझे बताओ जो नाराज़ हैं, मैं कह रहा हूँ मुझे बताओ जो नाराज़ हैं, मैं उनको मनाने के लिए तैयार हूँ, जाने के लिए तैयार हूँ। कोई काम की वजह से नाराज़ हैं, उनका काम करने को तैयार हूँ। आप बताओ मुझे, जो मुझे पता लग रहा है, वो नाराज़गी अगर किसी की है तो मुझे बताएं, मुझे इन्फॉर्म तो करें। नाराज़ है मना लूँगा मैं। क्या कहेंगे खालिद साहब आप? शुक्रिया सर। जो आज विधायक जी ने बोला, क्या वाकई में सारे वायदे पूरे होंगे? इंशाल्लाह पूरे होंगे, पहले भी पूरे होते रहे, जो वादे हुए वो पूरे होंगे। और जो काम थोड़ा डिले हुए हैं वैसे तो ये है कि इलेक्शन से पहले हो जाएंगे, और अगर किसी तरह का कोई डिले हुआ है तो इलेक्शन के बाद होगा इंशाल्लाह। ये आपको मालूम ही है सारी चीज़ें। गफ्फार मंजिल में रहते हैं ना? मैं गफ्फार मंजिल में रहता हूँ। वहाँ पर काफ़ी गफ्फार मंजिल का सेंट्रल रोड बन रहा है, और जो बाहर वाला रोड, जो आउटर रोड है, वो इसलिए नहीं बनाया था, वो तारकोल वाला है। अभी बरसात हो गई अब तक तो ये, दूसरा ये थोड़ा ठंड का मौसम हो गया था, तीसरा ये भी दिमाग में था पहले सेंट्रल रोड बना दें, क्योंकि जब माल जाता है ट्रॉली से जाता है, आपको भी पता है वो लिक्विड ज़्यादा होता है, वो गिरता हुआ जाएगा तो दिक्कत होगी, तो इसलिए पहले अंदर का बनवा लें फिर बाहर का बनवा लें। आज विधायक जी बहुत खुश नजर आ रहे थे, क्या बात? कुछ अंदर की बात है, थोड़ा सा बताएंगे। नहीं विधायक जी तो ऐसे ही बिंदास रहते हैं, खुशी रहते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है ऐसा तो कुछ नहीं कि आज कोई स्पेशल हुआ है। लग रही है आज कुछ टेंशन तो पहले भी नहीं हुई ना, टेंशन कभी लगा आपको कि टेंशन है? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी टेंशन हो के कैंडिडेट आ जाए उसके बाद? कैंडिडेट कोई भी आ जाए उसमें क्या है, जब इलेक्शन लड़ना है तो लड़ना है। MIM के जो अध्यक्ष हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई, उन्होंने कहा विधायक से अमानतुल्लाह खान से 20 लेकर आएंगे हम। हाँ तो लिया है ना, क्या दिक्कत है उसमें? अगर पब्लिक उनसे खुश है तो उनको ले आएगी। कहने के लिए तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, आप अगर उनसे पूछेंगे तो वो ये भी कहेंगे हम दिल्ली में सरकार बना रहे हैं, तो आपको लगता है वो सरकार बना लेंगे? कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। ओखला हेड से शाहीन बाग का एक जो रास्ता आता है, वहाँ रोड जो है वो काफ़ी ख़राब है, वो तारकोल वाला रोड अभी तक बना नहीं है। ओखला हेड से शाहीन बाग की तरफ जब आते हैं तो वहीं पर ही है। ओखला हेड से अगर आप जामिया की बात कर रहे हैं कि जामिया थाने से लेके शाहीन बाग थाना, वो तो बन गया, अभी तो बना है, वो बिटोमिन तो बन तो गया, वो शायद आपने देखा नहीं। वो उधर की तरफ से जो हमारा जो इम्पोर्टेंट पोर्शन था, जो ज़्यादा टूटा हुआ था, वो तो हमने बना दिया। उसके बाद भी अगर कुछ रह रहा है तो उसकी रिपेयरिंग होगी, उसकी रिपेयरिंग की जाएगी सारी। चलिए शुक्रिया सर, बहुत बहुत।